नगर से श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में भीड़ की गुंडागर्दी देखने को मिली। कट्टरपंथियों ने दरगाह में लगे हुए राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ दिया। अशोक चिन्ह को मूर्ति बताकर निशाना बनाया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने दरगाह में जमकर बवाल काटा। 3 दिन पहले वक्फ बोर्ड ने शिलालेख लगवाया था। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। और शिलालेख पर अशोक चिन्ह बना हुआ था, राष्ट्र चिन्ह बना हुआ था, जिसे कट्टरपंथियों के द्वारा तोड़ा गया है। ये तस्वीर स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से शिलालेख पर लगे हुए अशोक चिन्ह को मूर्ति बताकर निशाना बनाया और उसे तोड़ा गया। तो एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से कट्टरपंथियों के द्वारा शिलालेख को तोड़ा गया है और शिलालेख के ऊपर जो अशोक चक्र बना हुआ था उसे मूर्ति बताकर अशोक चिन्ह को तोड़ा गया है। तो तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो कट्टरपंथियों ने दरगाह में लगे हुए राष्ट्र चिन्ह को तोड़ा है। पत्थर मारकर किस तरीके से राष्ट्र चिन्ह को तोड़ा गया। वक्फ बोर्ड के द्वारा ये शिलालेख लगवाया गया था ये, और इस पर अशोक चिन्ह भी बना हुआ था जिसे इन कट्टरपंथियों के द्वारा तोड़ दिया गया। इन जाहिलों के द्वारा तोड़ा गया जिसे उन्होंने मूर्ति बताया, मूर्ति बताकर तोड़ दिया। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज देश भर में चर्चा कश्मीर मुद्दे को लेकर है कि आखिर कैसे देश के अशोक चिन्ह पर जो है पत्थरों से हमला करने की कोशिश की गई, उसका अपमान करने की कोशिश की गई। और इसी चीज को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं, किसके द्वारा इसको करवाया गया ताकि कश्मीर की जो शांति है उसको भंग किया जा सके। हम पहुंचे हैं आम लोगों के बीच और हम पहुंचे हैं कुछ ऐसे लोगों के बीच जो पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई उस त्रासदी से निपटने के लिए लोगों की मदद में जुटे हैं। और आप देखिए यहां पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में इसी तरह से राशन को पैक करके लोगों की मदद मुहैया करवाने के प्रयास किए जाते हैं, मगर आज ये लोग भी आहत हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार कितना गुस्सा इनमें जो है वो छुपा हुआ है, किस चीज को लेकर गुस्सा है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है कौन लोग हैं ये जो कर गए? अशोक चक्र का अपमान करने का मतलब क्या है? जो अशोक स्तंभ को वहां पे अपमान किया गया है और ये सीधे तौर पर देश का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है। देखिए, कश्मीर में एक बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको के पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जमातें पोषित करती रहती हैं और वो इस्लाम के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते आए हैं। और ये कब किस चीज का अपमान करते हैं ये इनको खुद भी नहीं पता। ये वही हजरत बल की श्राइन है 93 में, जिसको आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था एक बार 30 या 40 दिन के लिए। तो उसी जगह पर आज राष्ट्रीय चिन्ह का इस तरह से अपमान किया गया है, बदतमीजी की गई है और उसका तिरस्कार किया गया है। पिछले कल ये जो घटना हुई है उससे हम सब विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता, बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता आहत भी हैं, आक्रोश में भी हैं। और उससे भी ज्यादा आक्रोश ये है कि पीडीपी महबूबा मुफ्ती की बेटी की स्टेटमेंट भी उस गलत कार्रवाई के पक्ष में आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पे मेंबर पार्लियामेंट और एक एमएलए की भी स्टेटमेंट हमने देखी है। तो ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिटिकल जमातें हैं वहां पे ये आतंकवादी मानसिकता का कहीं ना कहीं पोषण कर रही हैं और इसका संज्ञान उपराज्यपाल प्रशासन को बड़ा सख्ती से लेना चाहिए, केंद्र सरकार को बड़ा सख्ती से लेना चाहिए। एक तरफ जब जम्मू संभाग जो है वो बाढ़ की वजह से त्राही त्राही कर रहा है, अभी तक प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन है उसकी, कश्मीर भी वैसा ही है। कश्मीर में उतना बाढ़ नहीं आई है। हम लोग, हमारी इकाइयां हैं सारी जगह पे, बाढ़ की संभावना बनी थी लेकिन बचाव हो गया। लेकिन जम्मू में जो है उसने बहुत तबाही की है जम्मू संभाग में। तो जम्मू संभाग में जो तबाही हुई है उसको लेकर के तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है उसका कोई बड़ा सा रोल तो यहाँ समाज में दिख नहीं रहा। और लेकिन एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों की धार्मिक, वहां पर एक सेक्शन की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए और भारत के संविधान के उनको खिलाफ किया जाए, भारत सरकार की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके खिलाफ किया जाए। वो भी तब जब हजरत बल की नई शक्ल सूरत दिखने को। मैं यही कह रहा हूं कि जिस अशोक चक्र जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिन पैसों के ऊपर और नोटों के ऊपर वो राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है, उनको लेकर के खर्च करने में इनको कोई तकलीफ नहीं।
उनको लेकर के उसी पैसे से उसका जीर्णोद्धार करने में कोई तकलीफ नहीं। वहां पर दान पत्र इन्होंने रखे होंगे, उसके अंदर वही अशोक चिन्ह वाले जो पैसे वहां जाएं उसकी तकलीफ नहीं। अपनी तस्वीरें हर दरगाह के बाहर लगाना, साथ में अपने इलेक्शन सिंबल लगाना, उसकी इनको तकलीफ नहीं। वहां पर जाकर के, दरगाहों में जाकर के, मस्जिदों में जाकर के तकरीरें करना और उसकी वीडियो और फोटो जारी करना, उस वक्त इनका कोई जो है धार्मिक मर्यादा भंग नहीं होती। वहां पर जाकर के भारत विरोधी बातें करना और उनको वीडियोस और लिखती शेप में पब्लिश करना, उस वक्त इनकी धार्मिक भावनाएं भंग नहीं होती। भारत के संविधान के मुताबिक अगर पैसा खर्च करके भारत की सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एजेंसी के द्वारा, वक्फ बोर्ड ने ही उसको किया है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है वो, उसने वो किया है, सरकार समाज के पैसे उसके ऊपर खर्च हुए हैं, उसको लेकर के एक सरकारी योजना के तहत वो हुआ और उसको लेकर के वहां पर इस ढंग से उसको प्रस्तुत करना कि जैसे अशोक चिन्ह लगने से कोई मर्यादा भंग हो गई, ये मैं इसको बिल्कुल गलत समझता हूं। समाज में, सभी राष्ट्रवादी लोगों में इसको लेकर के बहुत रोष है। ये वही अशोक चिन्ह है जो हमारे पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है। और आप कश्मीर का देखें कि कितने कश्मीर के रहने वाले लोग जो हैं वो पासपोर्ट लेने के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं कि हमें जल्दी पासपोर्ट मिले। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, कुछ और लोग हैं। क्या लगता है जिस तरीके से अपमान अशोक चक्र का हुआ, ये बर्दाश्त है या कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ? नहीं, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे संविधान पे चोट है, हमारे देश के ऊपर चोट है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से कश्मीर में विकास हो रहा है, लेकिन कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों को जब पसंद नहीं कि आखिर कश्मीर जल क्यों नहीं रहा, वहां के बच्चों के हाथ में पत्थर क्यों नहीं है, उनके हाथ में किताबें आ गई हैं, लैपटॉप आ गए, वो आखिर वो चाहते हैं कि नहीं कश्मीर जलता रहे, आग जलती रहे या अपनी रोटियां सेकते रहे। और इसी कारण कल जिन्होंने ये किया उन्होंने ये तो कृत्य किया है, लेकिन उस पर्दे के पीछे कौन लोग थे जिन्होंने, उनको भी सजा होनी चाहिए। हम पूरा विश्व हिंदू परिषद, पूरा समाज, हमारा पूरा भारतवर्ष चाहता है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो और जो उसके पीछे उनको भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से ये हो रहा है, क्या लगता है राजनीति इतने का स्तर इतना गिर सकता है? देखिए, ये तो उनकी लगातार जब से यहाँ से 370 धारा समाप्त की गई, ये उनकी बुखलाहट है। पहले भी उनका जो ये सिस्टम चलता था, चाहे उनकी टेररिस्ट फंडिंग होती थी, जब पत्थरबाजी के लिए कुछ भी होता था, वो उनका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और उसके बाद कश्मीर एक अमन की राह के ऊपर अग्रसर था और अच्छा कश्मीर में सिस्टम जो है वो शुरू हो गया था। मगर ये कुछ बीच ऐसे शरारती एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर में जो है वो शांति हो। जिस तरह से वो जो दरगाह है जहां पे जीर्णोद्धार करके उसका उद्घाटन किया गया, तो उस पे जो एनवेल्प है जिसका उन्होंने अपमान किया, तो फिर मैं तो उनसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जो वो करेंसी यूज करते हैं, वो जो मनी यूज करते हैं, उसमें उनको भी वो छोड़ना छोड़ते हैं। जिस संविधान की कसम खा के वो एमएलए, चीफ मिनिस्टर या एमपी बनते हैं, जो एमपी ने भी एक जो वहां का राहुल है उसने भी बोला, तो जिस संविधान की उसने शपथ ली, अगर उसको वैसा था तो उसको शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, तो वो एमपी छोड़ देना। सुविधाएं इनको सारी चाहिए, मगर उसके साथ साथ इनको अपनी राजनीति, क्या लग रहा है ये सियासत की जा रही है? पूरी तरह से सियासत है। और जो कश्मीर अब अमन की ओर अग्रसर है, उसको वापिस ये नर्क की ओर धकेलना चाहते हैं। नर्क की ओर धकेलना चाहते हैं। कितना आहत हुए हैं आम लोग इस चीज से काफी लोग आहत हुए, इसमें तो कोई शक नहीं है। इतने आहत हुए कि बता नहीं सकते। हर समाज, मैं तो कहता हूँ कश्मीर में जो लोग अमन पसंद लोग हैं उनको भी इसके लिए बाहर आना चाहिए और जाके जिन लोगों ने जो किया ऐसे मानसिक ज्यादा लोगों को कश्मीर से निकाल के जेल के अंदर रखना चाहिए। जेल के अंदर रखना चाहिए, मगर जेल भेजेगा कौन? सरकार तो नहीं की। देखिए, केंद्र सरकार है और समाज में जागृति होनी चाहिए। ये ऐसा लग रहा है कि ये जो एनसी और पीडीपी वाले हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये अमन, शांति और डेवलपमेंट पसंद नहीं आ रही। ये चाहते हैं कि कश्मीर को दोबारा से उसी आतंकवाद की आग में धकेला जाए, लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए और भड़का करके इसी तरह की बातें करके वो चीजों को शुरू किया जाए। तो ये एक गलत जो परंपराएं थी इन्होंने शुरू की हुई, उसको दोबारा से ये शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज में ऐसा बहाना ढूंढते हैं कि लोग कहीं ना कहीं कुछ करें, और वो शरारती अनासर इनके अपने हैं जो उसमें घुसे हुए हैं, जो थोड़ी लेकर के राष्ट्रीय चिन्ह को या नेशनल एम्बलम को तोड़ने के लिए आ जाते हैं। ये इन्हीं के अपने लोग हैं। इस करके केवल मात्र वही नहीं जो वीडियो में तोड़ रहे हैं, उसके पीछे ये राजनीतिक पार्टियों की जो साजिश है वो भी बेनकाब होनी चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियों की साजिश बेनकाब होना बेहद जरूरी है। और इस चीज को लेकर विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या आम लोग हो, वो इस आवाज उठा रहे हैं कि आखिरकार ये लोग कौन है, कहां से आए, इनको आइडेंटिफाई करके इनको जेल भेजना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये अपमान जो है वो देश का अपमान है।
अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।